बिल्कुल ड्राई होगी देखना, बिल्कुल। अब इसको बंद कर देंगे और अब हम पिज़्ज़े को संभल करते हैं और फिर उसको बेकिंग के लिए रखते हैं। ये अब हमने इसको रख दिया, ये देखिए जी सेंटर में। चलो जी, अब ये 20 से 25 के दरमियान में पक जाएगा बिल्कुल सही, और तब देखते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दें इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ, और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। तो अभी मैं आया हुआ था जी पिछले घर में, तो वहाँ पर थोड़ा सा सेन जो कि हमारा ख़राब हो चुका है। ये देखें नीचे क्या हो गया जी घास के अंदर। ये सारा लाएंगे अभी चाचा माली को, वो सारा प्लाट करेंगे, सारी सफाई प्लाट की। इधर मैंने सोचा जी कुछ चीज़ें काश्त करते हैं घर में। लहसुन हो गया, जैसे कोई लहसुन, टमाटो और कोई धनिया, सब्ज़ मिर्चें, ये सारी खाली पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा यहाँ पे एक दफ़ा सफाई करवा लेते हैं। सफाई करवा के तो फिर ये देखें ना, पिछली दफ़ा मैंने अपने हाथ से ये काश्त किया था, फिर अपने आप ही हो चुका है दोबारा। पहले तो इसकी सफाई सारी करवाएंगे, सफाई करवा के फिर साफ़ सुथरा जब माहौल हो जाएगा, इधर हम करेंगे चीज़ें जो कि सब्ज़ी काश्त करेंगे। इधर सब कुछ ये लगे हुए हैं, लेमन, नींबू जिसको बोलते हैं। ये सामने माशाल्लाह लगे हुए हैं जी पौधे, जिसको पंजाबी में बोलते हैं कंगी फार्म। ये साथ ही है नींबू का बूटे, नींबू का पौधा है, ये देखें। तो आज हमारे आपी जो कि सिस्टर बना रही हैं पिज़्ज़ा। तो मैंने सोचा जी अम्मा जी जो कि बनाती हैं देसी रेसिपी, तो जो मेरी बाजी है ना वो इस तरह की चीज़ें बनाती हैं, पिज़्ज़ा वगैरह कोई और हो गए, केक शेक, इस तरह की चीज़ें। तो आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी। तो मैं अपने आपी के पास जाके तो आप लोगों को मिलता हूँ दोबारा। तो पहले जी मैं अपनी आपी के पास पहुंच चुका हूं। तो आप लोगों के साथ मैं रेसिपी आप लोगों को दूंगा, जो कि पिज़्ज़ा की, जो कि बाहर से 100 गुना जो कि ना घर में हमारी आपी बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार बनाते हैं। और आप लोगों ने भी अपने घर में बनाना है। तो मैं पूछता हूँ अपनी आपी से, तो कैसे बनाते हैं, क्या तरीका है इसका। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम सलाम। अभी मेरी ऑडियंस जो कि मेरे फॉलोअर हैं, इनको बता दें आप सब्सक्राइबर को किस तरह बनाते हैं आप ये। को डो बनाने की रेसिपी बताएंगे। ये हमने नीम गर्म पानी ले लिया है और इसके अंदर हमने डाला है 1 टेबल स्पून जो फुल करके खमीर का। ये है पाउडर शुगर, ये 1 टेबल स्पून लिया है। यार ये सॉल्ट है, ये टीस्पून लिया 1, और ये नीम गर्म दूध है, ठीक है। और अब इसको सारा कुछ को मिक्स करेंगे। पानी जो खमीर है वो पूरा डालना है, और जो दूध है वो आपने देख लेना है कि कितना इसमें डलता है, ये ना ज़्यादा पतला हो जाए, ठीक है। अब इस आटे में हमने पहले नमक डाला, ड्राई चीज़ें पहले डाल लेंगे ताकि अच्छी तरह मिक्स कर लें हम। ये पाउडर शुगर भी डाल दी, इसको हम अच्छी तरह ऐसे मिक्स कर लेंगे ताकि ये कहीं कहीं रह ना जाए। चलो अब इसमें डालेंगे ऑयल। चार टेबल स्पून आपने ऑयल के डाल लेने हैं, और ये खमीर वाला पानी आप पूरा ही डाल दें। और ये जो नीम गर्म दूध है ये अभी हम थोड़ा डालेंगे, अभी चेक कर लेंगे हम। अब इसको ऐसे गूंद लें आप, इसको ज़्यादा आटे की तरह नहीं गूंदना। ये देखें खमीर वाला पानी सारा चला गया है, और अब इसमें मैंने डालना है थोड़ा दूध और थोड़ा नीम गर्म पानी, मिक्स दोनों डाल के। तो फिर इसको सही तरह गूंद के, ज़्यादा आटे की तरह नहीं इसको मलना, क्योंकि फिर ये डो जो है ना वो ख़राब हो जाती है। चलो अब इसमें हम नीम गर्म दूध मैंने डाल लिया और अब पानी और डाल रहे हैं। थोड़ा सा दूध डाला था बस। और ये जो बचा हुआ ऑयल है ना, तकरीबन है ये 2.5 से 3 टेबल स्पून है। चलो अब इसको अच्छी तरह गूंद के, ये देखें
हमने थोड़ा ज़्यादा पिज़्ज़ा बनाने हैं तो इसलिए हम इसको थोड़ा ज़्यादा डो बनाई है हमने। आप अपने हिसाब से ज़्यादा बना लें अगर ज़्यादा लोग हैं। ये देखें, बस अब सिर्फ 5 मिनट और इसको ये जो है ना खुश्का ख़त्म करके और थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर बस तैयार। 5 मिनट में बस तैयार हो जाना इसने। इसको ऐसे आपने गूंदना है। ऐसे इसको मुट्ठी देनी है आपने आटे को। आपने इसको जो ऐसे वाली मुट्ठियाँ नहीं देनी, ऐसे हथेली के साथ। चले, इतना ज़्यादा भी नहीं करना। अब देखें बिल्कुल ठीक हो गई है, कैसी साफ़ सुथरी नीट हो गई है। ये देखें सारा उसने बॉल भी अपना छोड़ दिया, कनाली भी देखें बिल्कुल साफ़ हो गई है। अब हमने ये बड़ा वाला प्याला लिया है क्योंकि इसने राइस होना है, तो इसमें ऑयल लगा लिया है ताकि इसके साथ भी ना चिपके। तो आप इसको इसके अंदर रखेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर फिर ऑयल लगाएंगे थोड़ा। हाथ से ही इसके ऊपर सारा ऑयल लगाएंगे, थोड़ा कम लग रहा है। इसके अंदर अब मैंने ऊपर अच्छी तरह ऑयल लगा दिया है ताकि ये ड्राई भी ना हो और चिपके भी नहीं और राइस अच्छी तरह हो जाए, ठीक है। अब इसको हमने रैप करना है। इसको अब हमने स्लिंग रैप लगा लिया है। ये देखें इसको सही तरह रैप कर दिया, कहीं जगह से भी इसको हवा ना जाए। अब हमने इसको अच्छी तरह, क्योंकि सर्दियाँ हैं, सही गर्म जगह पर रखना है ताकि ये अच्छी तरह राइस हो जाएगा। ये आपको इसको ऐसे ही कहीं ठंडी जगह पर रख देंगे तो फिर ये राइस नहीं होगा अच्छी तरह। आटा जो है इसका मैदा है ना, डो है जो पिज़्ज़े की, आपने इसको कहीं गर्म जगह पर रखना है ताकि ये सही से राइस हो जाए। ऐसे बिल्कुल अच्छी तरह टाइट, एयर टाइट आपने कवर भी करना है इसको आपने 1.5 से 2 घंटे इसने आपने पहले रखना है इसको 1.5 घंटा। थोड़ी राइस होगी आपने फिर इसको खोलना है, फिर साथ आपको बताएंगे कि इसको पंच करना है। फिर दोबारा आपने तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए दोबारा रखना है। तो अभी आप पहले इसको 1.5 घंटा रखें, फिर साथ आपको बताते हैं कि आधा घंटा, पौना घंटा रखना है या आधा घंटा रखना है। जितना टाइम लगेगा फिर हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे। 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाला है और चूल्हा जला दिया हमने। चिकन के हमने ऐसे छोटे पीस कर लिए हैं। ये देखें ऐसे क्यूब्स बना लिए छोटे छोटे पिज़्ज़े के लिए। अब इसको पूरे को हम डाल रहे हैं इसके अंदर। ये जो 2 टेबल स्पून हमने ऑयल डाला था कढ़ाई में, ठीक है। सारा कुछ एक साथ ही हमने डाल देना है, आराम से फिर पकता रहेगा। बाद में इसको ज़रा भूनना होगा, फिर भून देंगे। या थोड़ा सा पहले थोड़ा कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे ताकि तरह ना कच्चेपन की जो चिकन की स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। ये वाइट वाइट हो जाएगा ना जब सारा, तो फिर हम इसके अंदर सारे मसाले ऐड करके तो फिर इसको पकने के लिए रख देंगे। ये ज़रा ज़रा वाइट वाइट हो रहा है अभी, इसको अभी होने देंगे। जो जो चीज़ें इसमें शामिल करनी है वो आप नोट कर लें। ये लहसुन का पाउडर है 1 टीस्पून है। ये अदरक का पाउडर 1 टीस्पून है। ये 2 टेबल स्पून तिक्का मसाला है। ये 1 टीस्पून दादड़ मिर्च है। ये आम सादा जो लाल मिर्च होती है 1 वो टेबल स्पून है। ये नमक तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये पूरी भर के प्याली है दही की। ये सारा कुछ इसके अंदर जाएगा। अब ये देखिए वाइट वाइट होना शुरू हो गया है। टिक्का मसाला हम इसलिए इसमें ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम इसका फ्लेवर चिकन टिक्का फ्लेवर बना रहे हैं, चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, इसलिए हम इसमें टिक्का मसाला ऐड कर रहे हैं। ये अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करने लगे हैं। पहले इसमें नमक डाला, ये लहसुन पाउडर है, अदरक पाउडर,
लाल मिर्च, ये लाल दड़ा मिर्च है, ये टिक्का मसाला, और साथ ही इसमें दही ऐड कर देंगे। ये छोटी प्याली है, पूरी भर के डाल दी है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, दही की कोई गुठली ना रहे, वो बहुत बुरी लगती है, अंदर आ जाती है जब। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, कोई तेज़ खाते हैं, कोई हल्का खाते हैं। अब इसको हल्की आंच पे थोड़ा सा पानी डालेंगे हम और इसको ढक के पकने के लिए रख देंगे। और पिज़्ज़े की दूसरी तैयारी, उसके ऊपर जो सब्जियां डलनी हैं, जो चीज़ डलनी है, उसकी तैयारी कर लेंगे। इसमें पानी ऐड करेंगे हम। चिकन इतनी जल्दी वैसे गल जाता है, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। चूल्हा थोड़ा स्लो कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे और इसको कवर कर देंगे। अब हम 10-15 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, उतनी देर में ये रेडी हो जाएगा। ये चेडर चीज़ और ये मोज़रेला चीज़ हमने वैसे बड़े डिब्बे लिए थे, इसको अब हमने वो करना है, कद्दू क्रश कर लेना है। ये प्याज है, इसको भी ऑमलेट वाला काट लिया हमने बारीक बारीक, और ये शिमला मिर्च है ये टॉपिंग के लिए, और ऑलिव्स भी डालेंगे हम इसके ऊपर। ठीक है, ये देखें ऐसे क्रश कर लिया हमने, कद्दू क्रश कर लिया। ये चेडर और मोज़रेला चीज़ को मिक्स कर लिया हमने। ठीक है, अभी सारी टॉपिंग भी तैयार हो गई है। अब चिकन रेडी होता है तो फिर हम उसको देख के फिर बताते हैं आपको सारा पिज़्ज़ा। ये देखें, ये अब हमारी डो कितनी अच्छी राइज़ हो गई है। लेकिन अभी अब फिर हम इसका कवर उतार के थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद जो है ना दोबारा आधे घंटे के लिए रख देंगे। ये देखिएगा, ये देखिए कैसे राइज़ हो गई है। देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी राइज़ हुई है। ये देखें, मेन डो का यही हिसाब होता है। देखें राइज़ हो गई है, इसका मतलब है डो आपकी बहुत अच्छी तैयार हुई है। ये देखें कितनी अच्छी राइज़ हो गई थी। अब इसको आधे घंटे के लिए अब और रखेंगे हम। ये देखें, चलो जी, फिर वैसे ही ऊपर से बंद करेंगे हम और इसको ऐसे कवर कर देंगे। कवर करके फिर इसको गर्म जगह पर रख देंगे। चलो ये देखें, इसका पानी खुश्क हो रहा है, इसको बिल्कुल ड्राई करना है, बिल्कुल बिल्कुल एक ड्रॉप भी ना पानी का रहे। ये देखिए बस अभी होने वाला है ये। बिल्कुल ड्राई होगी, देखना बिल्कुल। अब इसको बंद कर देंगे और अब हम पिज़्ज़े को असम्बल करते हैं और फिर उसको बेकिंग के लिए रखते हैं। अब हमने ओवन को प्री हीट कर लेना है। इसको हमने करना है तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। ठीक है, और इसको हम ऊपर से थर्मोस्टेट जो अपर वाली है ना, वो हम कर देंगे 180 पे, लोअर जो है, और जो ऊपर वाली जो है ना अपर वाली, वो भी कर लेंगे तकरीबन 160 पे। कईयों का होता है कि वो लेवल एक ही होता है, वो दोनों को थर्मोस्टेट जो है ना बस अपना रख लें, 160 के ऊपर रख लें, वो ऊपर और नीचे दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, और हमने अब ओवन गर्म कर लिया है, इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। उतनी देर हम अपना पिज़्ज़ा तैयार कर लेते हैं, फिर इसके अंदर रख के 15 से 20 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। ये देखें कितना अच्छा हमारा राइस हो गया। ये देखें कितना ज़्यादा आटा था, थोड़ा आटा था सॉरी। तो ये देखें ऐसे, देखें कैसे, ये देखें जी, ये देखें जी, ये देखें, ये देखें कितना अच्छा राइस हुआ है। जितना आपकी डोर अच्छी राइस होगी, समझिएगा पिज़्ज़ा उतना ही आपका अच्छा बनेगा। ये देखें
चलें जी, अब आप इसको बना के दिखाते हैं आपको पिज़्ज़ा इसका। अब इसको हमने हाथों की मदद से ही ना पिज़्ज़े को फैला लेना है, इसकी डो को पूरी ट्रे में, जो पिज़्ज़े की ट्रे होती है। हाथ की मदद से ही हमने पूरा उसको फैला लिया। देखें कितनी अच्छी फैल गई है हमारी डो। बेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके ऊपर ये लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। किसी अच्छी कंपनी की लीजिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। इसको पूरा फैला लेंगे हम इसके ऊपर ही। ये देखिए पूरा हमने इसको फैला लिया ऊपर। अब हम इसके ऊपर चिकन लगाएंगे ऐसे। कई लोग चिकन कम डालते हैं, कोई ज़्यादा डालते हैं। हमें चिकन ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हम ज़्यादा डालते हैं। अब हम इसके ऊपर डालेंगे प्याज। ये देखिए ऐसे। अब हम डालेंगे इस पर शिमला मिर्च। ये देखिए। के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे ऑरिगेनो। ये देखिए बिल्कुल थोड़ी सी। चल अब इस पे हम डालेंगे चीज़। ये मोज़रेला और चेडर चीज़ हमने आपको बताया था कि हमने श्रेड कर लिया, बिल्कुल इसको हमने कर लिया बारीक। देखिए क्रश किया हुआ इसको। कई लोग कम डालते हैं, कोई ज़्यादा डालते हैं चीज़। हर बंदे का अपना हिसाब है, अपना फ्लेवर है। ये देखिए चलो अंदर डालने लगे हैं ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स डालने लगे हैं। ये देखिए आप बिल्कुल आप देख लें रेडी हो गया बिल्कुल। अब हम इसको ओवन में रखने जा रहे हैं बेकिंग होने के लिए 20 से 25 मिनट तक। ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये अब हमने इसको रख दिया। ये देखिए जी सेंटर में। चलिए जी अब ये 20 से 25 के दरमियान में पक जाएगा बिल्कुल सही। और तब देखते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा बनता है। कितना प्यारा हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया। अब हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह देखें कितना अच्छा हमारा रेडी हुआ ये पिज़्ज़ा। अब इसको प्लेट में निकालते हैं। ये देखें, ये देखें जी, ये देखें
कितना अच्छा तैयार हुआ, देखें इसकी डो भी देखें नीचे से कितनी सॉफ्ट है। ये देखें, ये देखें कितनी सॉफ्ट डो है, ये देखें जी। और ये देखें जी इसकी चीज़ जो है, ये देखें जी, ये देखें कितना अच्छा पिज़्ज़ा हमारा तैयार हुआ है। ये देखें जी, आप भी अपने घर में बनाएं और बच्चों को खिलाएं, बच्चों की फेवरेट चीज़ होती है ये। आप भी हमारी रेसिपी से अपने घर पिज़्ज़ा बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं और फिर हमें बताइएगा कैसे बने कमेंट बॉक्स में। और जो है हमें अपनी दुआओं में याद रखें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।